Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 1399 फॉर डिफेक्टिव रिटर्न। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है या फिर ये नोटिस अंडर सेक्शन 1399 फॉर डिफेक्टिव रिटर्न क्यों इशू किया जाता है। तो डिफेक्टिव रिटर्न होती है कि हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इशू हो, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव रिटर्न। अब वो कौन से प्रॉब्लम्स होंगे या कौन से इश्यूज होंगे। तो सबसे पहला इशू होता है कि हमने अपनी रिटर्न तो फाइल की है बट हमारा इनकम मिसमैच हो रहा है किससे, जो हमने इनकम फाइल की है और जो इनकम हमारे AIS TIS में शो हो रही है। सेकंड प्रोबेबल पॉइंट हो सकता है कि हमने TDS तो क्लेम करा है पूरा बट उसके अगेंस्ट जो हमारी इनकम शो हो रही है 26AS या AIS में वो मैच नहीं कर रही है। सपोज करते हैं हमारा TDS बनता था 10,000 जो हमने फुली क्लेम किया है बट जो हमारा 26AS है उस 10,000 के TDS के अगेंस्ट जो 1 लाख की इनकम आ रही है वो हमने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कहीं शो नहीं की है। तो उस केस में हमारा जो नोटिस होगा वो इशू किया जाएगा 1399 फॉर डिफेक्टिव रिटर्न। नेक्स्ट प्रोबेबल पॉइंट हो सकता है कि कोई मैंडेटरी फिगर थी या मैंडेटरी फील्ड थी हमने फिल नहीं की है। जैसे कि हो सकता है कि हमने एक डिडक्शन क्लेम किया अंडर सेक्शन 80G डोनेशन के लिए। जैसे डोनेशन में हमें पूरा फॉर्म फिल करना होता है, पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं डोनी के, कि उस डोनी का पैन क्या है, कहाँ उसका लोकेशन है, कितना अमाउंट कैश में दिया है। सपोज करते हैं हमने उस इंफॉर्मेशन को फिल करते समय डोनी का पैन रॉन्ग डाल दिया है तो उस केस में भी चांसेस हैं डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू हो। नेक्स्ट प्रोबेबल पॉइंट हो सकता है इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं मगर फाइल करते समय हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट और ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करना होता है, वो हम अटैच करना भूल गए हैं। तो उस केस में भी हमारी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू हो सकता है। तो ये कुछ प्रोबेबल पॉइंट्स है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसमैच होगी या फिर कोई हम फील्ड रॉन्गली फिल करेंगे या फिर हम अनफिल्ड रहने देंगे तो उस केसेस में हमें डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस अंडर सेक्शन 1399 इशू हो सकते हैं। अब जब डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस एक असेसी को इशू किया जाता है तो अब बात आती है उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करेंगे। उस नोटिस के रिप्लाई करने का जनरली 15 डेज का टाइम होता है और कई बार असेसिंग ऑफिसर इस 15 डेज के टाइम को भी एक्सटेंड कर सकता है। तो जनरली 15 डेज का टाइम होता है। अब जब नोटिस आ जाता है तो 15 डेज के अंदर अंदर हमें या तो अपनी रिटर्न रिवाइज करनी होगी। अगर हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें उस नोटिस के रिप्लाई में डिसएग्रीमेंट शो करना होगा और उस डिसएग्रीमेंट का रीजन भी शो करना होगा। और थर्ड पॉइंट एक और है कि अगर हम जो हमें टाइम लिमिट दी गई है 15 डेज की, हम अगर रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं नोटिस का तो रिटर्न इनवैलिडेट हो जाएगी। रिटर्न इनवैलिडेट होने का मतलब है कि जो हमने रिटर्न फाइल की है वो अनफाइल्ड मानी जाएगी, लाइक वी हैव नेवर फाइल्ड द रिटर्न। तो बेटर ऑप्शन ये है डिसएग्रीमेंट शो करें और अपनी डिसएग्रीमेंट का रीजन दें। तो अगर हमें रिवाइज रिटर्न करनी है फाइल तो डिफेक्ट को हमें क्लियर करना होगा और वो कैसे होगा। अगर हमारा इनकम मिसमैच है, TDS मिसमैच है तो उसको क्लियर करना होगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती है कि हमें अपनी इनकम रिकंसाइल करनी होगी। हो सकता है कि जो इनकम मिसमैच हो रही है वो हमें बिलोंग ही ना करती हो, जो 26AS AIS में शो हो रही है। तो उस केस में अपनी रिटर्न रिवाइज करने से भी पहले AIS में फीडबैक सबमिट करना होगा। AIS में फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है उसके रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो पॉइंट था कि आप अग्री कर जाते हैं और अपनी इनकम को रिकंसाइल करके रिटर्न रिवाइज कर देते हैं। और रिवीजन ऑफ रिटर्न पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। अब आप दोनों लिंक्स को रेफर कर सकते हैं अपनी रिटर्न को रिवाइज करने के लिए भी और AIS को करेक्ट करने के लिए भी। अब फाइनली बात आती है, ये तो पॉइंट था कि हम अग्री करते हैं और हम अपने AIS को करेक्ट करके या हम अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं तो हमें लॉगिन करना होगा अपने इनकम टैक्स पोर्टल में। इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे ई प्रोसीडिंग्स आ रहा होगा। ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने पे हम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर चूज करेंगे और नोटिस अंडर सेक्शन 1399 चूज करेंगे। चूज करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमारा डिफॉल्ट शो हो रहा होगा कि हमारा क्या डिफॉल्ट है और उसका करेक्टिव मेजर भी दिया होगा। आप इस डिफॉल्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होगा अग्री
अग्री और डिसअग्री। अब हम डिसअग्री कर रहे हैं तो डिसअग्री के रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें रीजन देना होगा। हम क्यों डिसअग्री कर रहे हैं हमें वो रीजन मेंशन करके सबमिट करना होगा। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा डिसअग्रीमेंट का रिप्लाई सबमिट हो जाएगा। दिस इज हाउ we can make reply to notice under section 139(9). इस तरह से असेसी नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) का अपने आप ही स्वयं ही रिप्लाई सबमिट कर सकता है। या तो वो अग्री कर सकता है या वो डिसअग्री कर सकता है। आई होप अगर आपको कोई नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) रिसीव हुआ है आप उसका रिप्लाई सबमिट कर पाएंगे। इन केस कोई फिर भी आपको क्वेरी है प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।